दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शख्स की जो कि एक सिंपलिसिटी और ब्रिलियंस का परफेक्ट मिश्रण थे। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका कल ही देहांत हुआ है और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इंडिया में आके प्रोफेसर भी बने और फाइनेंस के एडवाइजर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, आरबीआई गवर्नर बने और उसके बाद 2004 से 2014 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। ये सब आपने बहुत बार सुना होगा। ये वीडियो उनकी कुछ अनकही कहानियों का एक सफर है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। 7 या 8 चीजें मैंने इकट्ठी की हैं जो कि शायद पब्लिक को पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, डॉक्टर साहब का जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। राह नाम की एक जगह थी, GAH गाह, वहां पे हुआ था। और शुरू के 12 साल वहां पे लाइट नहीं थी। तो मनमोहन सिंह साहब 2.5 किलोमीटर दूर जाते थे लैंप के नीचे पढ़ाई करने के लिए। इतना शौक था उनको केवल पढ़ाई करने का। और 14 साल की उम्र में जब वो इंडिया आए तो आप जानते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने छोटी सी किराने की दुकान खोली थी। और यहीं से उनका सपना शुरू हुआ था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है। और किराने की दुकान के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की। इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो दुकान पर सामान बेचता है वो दुनिया की सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बनता है एक दिन, और दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में जाके एजुकेशन लेता है। ये बात मानने वाली। और आज भी गांव में जो उनके प्राइमरी स्कूल है वहां पे आज तक मनमोहन सिंह को याद किया जाता है। और कल के दिन जब उनका देहांत हुआ तो वहां पे भी शोक का मातम था। और एक बात मैं और बताऊं आपको कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आप चकवाल और गांव में दोबारा जाना चाहते हैं तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि मेरे सामने मेरे दादाजी को कत्ल किया था वहां पे, इसलिए मैं वहां पे दोबारा जाना नहीं चाहता। लेकिन उनके जो बचपनों के फ्रेंड्स थे उनसे उनका कांटेक्ट रहा। और 2008 में उनका एक दोस्त जिसका नाम था राजा महमूद अली, उनको जब ये प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में तो उसको बुलाया उन्होंने और वो आए और बड़े प्यार से उनके बचपने के नाम मोहना लेके उनको बुलाते थे। तो आज हमको ये भी पता चला कि मनमोहन सिंह साहब का घर का नाम मोहना था, मनमोहन। तो 2008 में वो बड़े प्यार से उनसे मिले। और फिर जो राज साहब हैं उनकी 2010 में डेथ हो गई थी और फिर तो वहां से उनका कोई भी कनेक्शन नहीं रहा था। अच्छा, और हम एक बात बताते हैं कि इनके ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स इनके बारे में क्या बोलते थे। वो बोलते थे, इफ देर इज एवर ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी इट इज मनमोहन सिंह। और उनकी जो थीसिस उन्होंने लिखी थी जब वो कैम्ब्रिज में थे, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स, ये आज भी रेफरेंस के लिए पढ़ाई जाती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तभी कहते हैं ना कि आईआईटी का इंटरव्यू क्लियर करना इजी होता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर का दिल जीतना उतना ही मुश्किल होता है, जो कि मनमोहन सिंह साहब ने जीता था।
और ये तो सभी जानते होंगे कि 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में आई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने एक एलपीजी रिफॉर्म किया था। एलपीजी क्या कहते थे? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीज वो लेके आए और उन्होंने देखते ही देखते देश की एक तरीके से राह बदल दी। इसका क्रेडिट बहुत नरसिम्हा राव साहब को भी जाता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त मनमोहन सिंह साहब थे, तो नेचुरल है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ नरसिम्हा राव उन्होंने ये काम किया होगा। लेकिन देखिए, एक डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डिसीजन को एक्सिक्यूट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उससे ज्यादा टफ होता है। और इस आप जानते हैं कि इसके बाद जो मैं आप बताना चाह रहा हूं वो है कि इन्होंने जो किया और उसके बाद जो न्यूक्लियर डील की 2008 में अमेरिका के साथ, वो एक तरीके से इनका फ्लैगशिप पॉइंट है। और उस वक्त इनको अपोजिशन भी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी थी। जितने भी वामपंथी ग्रुप्स थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी ने इनका साथ दिया था और इनकी गवर्नमेंट बची थी। लेकिन मनमोहन सिंह साहब बोलते कम थे, लेकिन जो इनको एक्शन लेना होता था वो एक्शन वो जरूर ले लेते थे। ये उन्होंने इसमें दिखाया कि उन्होंने यूएस के साथ ये सिविल माने में न्यूक्लियर डील उन्होंने की थी। और ये उनके बारे में बोला जाता है कि वो बोलते बहुत कम थे लेकिन काम ज्यादा करते थे। 5 बुक्स उन्होंने लिख दी और उन्होंने अपने तीनों बेटियों को भी यही सिखाया, क्योंकि तीनों बेटियां ही लिटरेचर के फील्ड में ही हैं। तो उन्होंने कभी कहते हैं ना कि जो एक शोहरत होती है कभी उनके हेड पे नहीं गई, ना उनके बच्चों के हेड पे गई, और वो तीनों एकेडमिक्स में हैं। और कहते हैं कि बुक्स, जो एकेडमिक्स की बात हो रही है, तो सिंह साहब को बुक्स से इतना प्यार था कि जब वो पीएम थे तो भी 1 घंटे डेली वो मैगजीन पढ़ते थे। और वो इकोनॉमिक जर्नल्स जो होते थे वो ज्यादा पढ़ते थे, लेकिन डेली ये इनका रूटीन था विद टी। 1 घंटे वो पढ़ते थे, वो उन्होंने आदत लास्ट तक अपनी छोड़ी नहीं। इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उनकी बाईपास सर्जरीज हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो जितना पढ़ सकते थे उन्होंने लास्ट तक पढ़ना कम नहीं किया। और एक लाइटर नोट में मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो एक डाई हार्ट क्रिकेट फैन भी थे। और 2011 के वर्ल्ड कप की जब जीत हुई थी तो उन्होंने पूरी टीम को इसलिए डिनर पे बुलाया था और उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी क्रिकेट टीम को बुलाने की उसके बाद से। और इनका जितना फेमस ये इंडिया में थे उतने ही फेमस ये बाहर भी थे। बराक ओबामा उनको बोलते थे माई गुरु। इंटरनेशनल स्टेज पे उनका ये प्रेजेंस बहुत था, और ये ओबामा ने तो कई बार बोला है कि ये उनके गुरु थे एंड टीचर। और इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बोला है कि जब भी कोई फाइनेंस की इश्यूज में कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो जरूर जाते थे और या किसी के थ्रू उनसे राय लेते थे मनमोहन सिंह साहब की, और वो अक्रॉस द पार्टी लाइन ये बात करते थे। और वो इसलिए करते थे क्योंकि मनमोहन सिंह साहब एक पॉलिटिशियन नहीं थे। बाद में वो पॉलिटिशियन हो गए होंगे अपने लास्ट के 5-6 सालों में, लेकिन बेसिकली तो वो एक टेक्नोक्रेट थे। और इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी, आपको याद होगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कोई कहता है कि प्रॉक्सी प्राइम मिनिस्टर, एडवेंचरस प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि इनकी कोई अपनी अभिलाषा नहीं थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने, उनको बनना पड़ा। लेकिन जब एक बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ ले ली, उसके बाद उन्होंने वही काम किया जो
देश के लिए अच्छा था। और उसका जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने वही चीज फॉरवर्ड की है, वही कैरी फॉरवर्ड किया जो मनमोहन सिंह साहब छोड़ गए थे। अगर मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल में बेस ना बनाया होता ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, तो आज हिंदुस्तान वो नहीं होता जहां पे आज है। क्योंकि उसका कर्णधार, उसका जहां से पैदा हुआ है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे। और एक बात इनके बारे में और भी बहुत मशहूर है कि ये ज्यादातर ब्लू पगड़ी पहनते थे। अब जानते हैं ब्लू पगड़ी क्यों पहनते थे? कैम्ब्रिज का रंग था ब्लू, इसलिए मैंने बैकग्राउंड भी देखिए ब्लू ही बनाया है आज। कैम्ब्रिज का कलर ब्लू था, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने कैम्ब्रिज के दिनों को बहुत याद करता हूं, और इसलिए मैं जब भी नीली पगड़ी पहनता हूं तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। इसलिए वो हमेशा अपनी नीली पगड़ी पहना करते थे और कम बोलते थे, लेकिन उनमें कहते हैं कि उनको सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनके अंदर बहुत ज्यादा था। छोटी छोटी बात बोलते थे, पंच लाइन बोलते थे, और लेकिन बोलते जरूर थे। और उन्होंने कहा है कि मुझे फ्यूचर में याद किया जाएगा। आज के दिन याद नहीं किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जरूर याद किया जाएगा। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि उनको जरूर याद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों, सब में, पूरे हिंदुस्तान में गम तो है, लेकिन हमारे यहाँ कई गांवों में, कई जगहों पे जब किसी की उम्र 90 के ऊपर हो जाती है तो उसको ढोल नगाड़ों के साथ विदा किया जाता है कि यू हैव एक्चुअली लिव्ड योर लाइफ, और इस लाइफ में आपको जो करना था वो आपने किया। आपने अपनी पूरी फैमिली सेट कर दी, देश, इन्होंने तो पूरे देश को सेट कर दिया। उसके बाद कष्ट क्यों भोगना है? कितनी बार इनकी सर्जरीज हुई थी, और पिछले 5-6 सालों से वो जो ओल्ड एज एलिमेंट्स होती हैं उनमें काफी ज्यादा वो बीमार रहते थे। तो शायद भगवान ने उनको यही बोला कि अब आप आइए, और जो आपका मुकाम हिंदुस्तान में है वो आपका मुकाम ऊपर होगा। और अगर वो, हम ये मनाते हैं कि अगर वो दोबारा जन्म लेते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो हिंदुस्तान में ही जन्म लें, और फिर एक, क्योंकि ये बहुत नेक सोल थे, और तो जो नेक सोल होती है वो जब आती है तो वो जरूर कोई और अच्छा काम करने की कोशिश करती है। तो हमारी यही उनसे श्रद्धांजलि होगी कि अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारे ही देश में दोबारा जन्म लें, और फिर हमको, हमारे बच्चों को, हमारे नातियों को आप अपनी जो नॉलेज है उसके थ्रू सबको एजुकेट करें। हाँ, लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, जो जब, हाँ, दो चीज मैं बोलूंगा। एक चीज साहब, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं करीब, ये 20 या 25 साल पुरानी बात है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरा एक फ्रेंड था, वो अपनी कार की सर्विसिंग कराने गया था। तो लौट के आया तो ही टोल्ड मी कि यार वहां पे मनमोहन सिंह भी आए थे अपनी कार की सर्विसिंग कराने। एंड ये बात शायद उससे पहले की है, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उससे पहले की बात है, मे बी आरबीआई गवर्नर होंगे या कुछ होंगे। हमने कहा मनमोहन सिंह अपनी कार की सर्विसिंग खुद कराने? कहते हाँ, उनके पास मारुति 800 है और उनका सर्विसिंग ड्यू थी तो वो खुद लेके आए थे कार सर्विसिंग कराने के लिए। तो इसलिए बाकी कारों की सर्विसिंग में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी थी। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि यार, इतना सीनियर आदमी, गवर्नर, अपनी कार खुद ड्राइव करके लेके आए हैं सर्विसिंग कराने के लिए। तो ये एक बात जो पर्सनल मेरे साथ हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और दूसरी बात,
दूसरी बात यह थी कि ही वॉज वेरी लॉयल टू गांधी फैमिली, और वो लास्ट तक रहे। अगर वो इतने लॉयल नहीं होते और सोनिया गांधी ने उनको पहचाना ना होता क्योंकि ये बहुत लॉयल हैं, तब शायद प्रणब मुखर्जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते, और मुझे लगता है वो भी सक्सेसफुल होते। लेकिन मनमोहन सिंह ने वो कर दिखाया कि जो सोनिया गांधी ने उन पे विश्वास रखा, उन्होंने विश्वास रखा था उस रीजन से कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, तो धोखा तो लास्ट तक मनमोहन सिंह साहब ने उनको नहीं दिया। और उन्होंने अपने कई बार बोला भी है ये चीज कि मैं कृतज्ञ हूं गांधी फैमिली का। और शायद मुझे लगता है शायद उनको कई चीज ऐसी भी माननी पड़ी अपनी लाइफ में जो कि वो नहीं मानना चाहते थे। जैसे राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था उनके सामने, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको बुरा तो लगेगा, बुरा तो लगा होगा, लेकिन चेहरे पे नहीं आया उनके। ये चीज तो पब्लिक के सामने थी, कैमरे के सामने थी, इसलिए हमको पता चला। लेकिन ऐसी कई चीजें हुई होंगी जो कि कैमरे के सामने होंगी भी तो, लेकिन हमारे सामने नहीं है, कि उनको कई जगह मन मानना पड़ा होगा। क्योंकि जब आप किसी के एक तरीके से अंडर में काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। तो जब इनका सेकंड टर्म में एक ऐसा फीलिंग आ गई थी कि जैसे जो गवर्नमेंट है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी चला रही हैं, मनमोहन सिंह साहब नहीं चला रहे हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं वो बहुत बाखूबी मनमोहन सिंह साहब ने अपने ही काल में 2004 से 2014 के बीच में उनको किया, उनको लागू किया। चाहे वो मनरेगा हो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें की हैं। मैं वो सब चीजें डिटेल में बताना नहीं चाह रहा हूं आपको, लेकिन बस ये मेरी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी। और मैंने सोचा कि कुछ चीजें जो शायद पब्लिक को पता ना हो उनके बारे में, छोटी छोटी चीजें, वो मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।